तो जैसे ये हमारे पास मटेरियल है RM 9090। तो इसमें अगर हम अकाउंटिंग टैब में जाते हैं और इसमें हमने जो प्राइस अपडेट किया हुआ है वो है ज़ीरो, ब्लैंक है। और इसमें जो प्राइस कंट्रोल हमने लिया हुआ है वो लिया हुआ है, इसको कर देते हैं हम चेंज मोड में, मूविंग एवरेज प्राइस। नीचे जाएंगे, इसको स्टैंडर्ड से कर देते हैं मूविंग। इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है, मूविंग एवरेज प्राइस, वो ज़ीरो है और यहाँ पे प्राइस कंट्रोल हमने ले लिया V। अब हम क्या करेंगे, अब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। परचेज ऑर्डर के बाद गुड रिसीट करेंगे और गुड रिसीट के बाद यहाँ पे देखेंगे कि सिस्टम जो प्राइस है वो अपडेट करता है या नहीं। तो उसके लिए हम जाएंगे ME 21N में। हम सबसे पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे वेंडर ले लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे हेडर में, परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा 9090। परचेजिंग ग्रुप 001 ले लेते हैं और कंपनी कोड 9090। लाइन आइटम में आएंगे और यहाँ पे मटेरियल दे देते हैं RM 9090। क्वांटिटी डाल देते हैं 1000 और इसमें जो नेट प्राइस है वो डाल देते हैं 100 पर यूनिट। उसके बाद प्लांट आईडी डाल देते हैं, स्टोरेज लोकेशन डाल देते हैं, एंटर बटन प्रेस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो नीचे टैब दी हुई है इसमें हम जाएंगे कंडीशन टैब में। और कंडीशन टैब में हम जो प्राइस है वो चेक करेंगे, 100 पर यूनिट है। 100 × 1000 जो हमारी क्वांटिटी है ये है 1 लाख। तो 1 लाख का सिस्टम एक परचेज ऑर्डर आपका क्रिएट कर देगा। तो इसको हम कर देते हैं सेव। अब इसके बाद हम जाएंगे गुड रिसीट पे। और गुड रिसीट से जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये जो परचेज ऑर्डर है वो दिखाऊंगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि हमने अभी तक गुड रिसीट नहीं किया, तो इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, ये जो टैब्स आ रही है यहाँ पे एक टैब होती है परचेज ऑर्डर हिस्ट्री। वो टैब सिस्टम आपको अभी डिस्प्ले नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि जब तक आप कोई भी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट गुड रिसीट या इनवॉइस रिसीट नहीं करते, तब तक सिस्टम वो आपको यहाँ पे टैब जो है वो शो नहीं करता। तो ये रीज़न है, वो टैब जो PO हिस्ट्री वाली है वो यहाँ पे नहीं आ रही। अब हम जाएंगे गुड रिसीट पे और गुड रिसीट के लिए जो ट्रांजेक्शन कोड है वो यूज़ करेंगे MIGO। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 24 है, क्रिएशन ऑफ गुड रिसीट, ट्रांजेक्शन कोड है MIGO। तो हम जाएंगे MIGO में और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे हम अपने परचेज ऑर्डर का, जो कि हमने क्रिएट किया है 450010 करके 10। एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे आइटम ओके चेक बॉक्स होता है, उसको टिक करेंगे। उसके बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन है जो सिस्टम आपको दिखा रहा है, जैसे कि ये मटेरियल है, उसमें इतनी क्वांटिटी है, स्टोरेज लोकेशन आपको दिखा देगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब आपको क्या करना है, आपको गुड रिसीट करना है। उसके लिए आपको ये आइटम ओके वाला जो चेक बॉक्स है इसको टिक करके आपको ये जो चेक बटन है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे सिस्टम आपको इंडिकेटर दे देगा का ग्रीन का, ग्रीन मतलब डॉक्यूमेंट इज ओके, आप उसको पोस्ट कर सकते हो। तो पोस्ट करने के लिए यहाँ पे पोस्ट बटन पे जाएंगे, पोस्ट डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया और आपको डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया 50013। अब अगर आप इसमें जाते हो डिस्प्ले में, इसी में ही सेम ट्रांजेक्शन कोड में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले का। डिस्प्ले करते हो सिस्टम आपका जो रिसेंट मटेरियल डॉक्यूमेंट है वो उठा लेगा, जो कि है 50013। इसको आप डिस्प्ले करते हो, एग्जीक्यूट करोगे और यहाँ पे सिस्टम आपको ये मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर दिखा रहा है। बट अभी भी हमारे पास अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो हमें सिस्टम में देखना है। तो उसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जो टैब है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट इन्फो टैब। और उसके बाद सिस्टम आपको यहाँ पे बटन दिखाएगा FI डॉक्यूमेंट का, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे।
तो सिस्टम ने आपको ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया, इसको आप डिस्प्ले करोगे डबल क्लिक करके। तो ये आपकी जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट वो आ गया। इसमें अगर आप देखोगे, जो आपका इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की, वो डेबिट होगी। GRIR जो आपका क्लियरिंग अकाउंट था, वो आपका क्रेडिट हो गया। और क्योंकि हमने ये जो गुड रसीद की है, इससे क्या होगा, इससे आप अगर आप दोबारा से जाते हो अपने परचेज ऑर्डर में, तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन कोड रन करूंगा ME23N, जो कि होता है डिस्प्ले परचेज ऑर्डर के लिए। और यहाँ पे दोबारा से सेम परचेज ऑर्डर में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या चेंज मिलेगा, क्योंकि हमने गुड रिसीट कर ली है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास ये टैब आ गई परचेज ऑर्डर हिस्ट्री। पहले ये नहीं आ रही थी, क्यों? क्योंकि हमने पहले जो गुड रिसीट है वो नहीं की थी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको जो आपकी GR और IR उसकी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। क्योंकि हमने अभी तक IR नहीं की है, तो इसलिए कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं दिखा रहा। हमने सिर्फ अभी तक गुड रिसीट किया है। और गुड रिसीट का जो डॉक्यूमेंट टाइप नॉर्मल जो स्टैंडर्ड सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है वो है WE। उसके बाद अगर आप मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर देखोगे, वो आ रहा है क्वांटिटी वैल्यू। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब हम देखेंगे मटेरियल मास्टर में ये जो प्राइस है, सिस्टम ने 100 वाला ये अपडेट किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए हम मटेरियल मास्टर डेटा में जाएंगे। ट्रांजेक्शन कोड है MM03। और यहाँ पे हमारा मटेरियल है RM9090। अकाउंटिंग टैब 1 में जाएंगे और प्लांट ID 9090 एंटर करेंगे। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सिस्टम ने आपका जो प्राइस है वो अपडेट कर दिया 100 SAR। ये मूविंग एवरेज प्राइस सिस्टम ने कहाँ से अपडेट किया? आपके GR से किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है IR का, इनवॉइस रिसीट। इनवॉइस रिसीट के लिए हम जाएंगे ट्रांजेक्शन कोड MIRO में। ट्रांजेक्शन कोड है MIRO। तो यहाँ पे हम रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड MIRO, एंटर। अगेन हमें जो परचेज ऑर्डर है उसका रेफरेंस देना है। यहाँ पे इनवॉइस डेट डाल देते हैं आज की। उसके बाद यहाँ पे परचेज ऑर्डर रेफरेंस दे देते हैं 451010 और एंटर। यहाँ पे सिस्टम आपसे रेफरेंस इंफॉर्मेशन मांग रहा है। इस फील्ड में जो इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं परचेज ऑर्डर का। और यहाँ पे सिस्टम आपको अमाउंट दिखाएगा 100,000 माइनस 1 लाख माइनस 100,000 माइनस, इसलिए क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। और ये सेम जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे अमाउंट कॉलम में, सॉरी अमाउंट फील्ड में। इस अमाउंट फील्ड में हमने ये अमाउंट जो है वो एंटर कर दिया। एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये जो इंडिकेटर है ये हमारा अब आ गया ग्रीन। इसके बाद सिस्टम आपसे बेस लाइन डेट मांग रहा है, वो डाल देते हैं हम आज की। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं पोस्ट। पोस्ट करने से पहले अगर आपको इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले यहाँ सिमुलेट करना है तो सिमुलेट कर सकते हो। सिमुलेट करने के लिए सिमुलेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो सिस्टम आपको आपकी अकाउंटिंग एंट्री दिखा देगा, जहाँ पे आपका जो GRIR क्लियरिंग अकाउंट है वो हो रहा है यहाँ पे डेबिट। और आपका जो यहाँ पे वेंडर अकाउंट है या सब लेजर अकाउंट है वो हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट। इसको करने से पहले, इस पोस्टिंग को करने से पहले मैं आपको एक बैलेंस भी दिखा देता हूँ। किसका बैलेंस? GL अकाउंट, हमारा जो GRIR क्लियरिंग अकाउंट है उसका बैलेंस दिखा देता हूँ। सिस्टम बैलेंस इसमें शो करेगा 100,000 क्रेडिट बैलेंस, क्यों? हमने अभी GR किया है और IR उसका पेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो 115,000 आ रहा है, 115,000 में GR कितने का कर दिया हमने? 125,000 का कर दिया। और जिसमें से हमने IR कितने का किया? 10,000 का किया। तो अभी भी जो 115,000 का IR पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस किस में आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। तो अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सिस्टम दिखा देगा ये जो 10,000 है, 10,000 प्लस माइनस ये हो गया नॉक ऑफ। उसके बाद ये 15,000 का जो है GR की है, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग IR अभी नहीं हुआ। और ये जो रिसेंट जो हमने आज GR की है 1 लाख का, और इसका भी अभी तक IR पेंडिंग है। तो IR जो है उसको रिसीट, जो इनवॉइस रिसीट है
उसको करके हम देखेंगे यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसको हम कर देते हैं पोस्ट। तो ये हमारा इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया। और ये है इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर। ये इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर है, ये आपका एफआई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है। अगर आपको एफआई डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए तो इसके लिए आप क्या करो, आप फिर इनवॉइस मेन्यू में जाओ, इनवॉइस डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करो। और डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं किया है। हम क्या करते हैं, हम परचेज ऑर्डर में चले जाते हैं, ME23N में। तो वहाँ से हमें इनवॉइस नंबर मिल जाएगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट इनवॉइस नंबर वो कैप्चर कर लेता है, बट इसमें नहीं किया तो हम इसको मैनुअली डाल देते हैं। ये है हमारा इनवॉइस नंबर। अगर आप यहाँ पे चेंज देखोगे, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में पहले सिर्फ GR आ रहा था। अब क्योंकि हमने उसका इनवॉइस रीड कर दिया है तो इसलिए IR की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। और ये आ रही है डॉक्यूमेंट टाइप RE के अंडर, जो कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है। जितनी भी आपकी परचेज ऑर्डर बेस AP इनवॉइसेज होती हैं, सिस्टम उसमें जो डॉक्यूमेंट टाइप देता है वो देता है RE। और ये आपका जो इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये टाइटल है स्क्रीन का, डिस्प्ले इनवॉइस डॉक्यूमेंट। ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है। अब हमें एफआई का डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉल वन डॉक्यूमेंट पे। और ये हमारा मिल गया एफआई का डॉक्यूमेंट। अब इस एफआई के डॉक्यूमेंट में क्या हो रहा है, ये जो आपका GRIR क्लियरिंग अकाउंट था, जो पहले क्रेडिट था, वो हो रहा है डेबिट 1 लाख से। और आपका जो सब लेजर अकाउंट है वो हो रहा है क्रेडिट। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आप यहाँ पे देखोगे, ये जो हमारा लाइन आइटम है GRIR क्लियरिंग अकाउंट का, तो यहाँ पे इसको आप अगर रिफ्रेश करते हो तो सिस्टम एक 1 लाख की एंट्री और दिखा देगा। तो ये 1 लाख माइनस और ये प्लस, तो ये हो गया नॉकआउट। पहले बैलेंस आ रहा था 115,000 का, अब आ रहा है 15,000 का। तो अगर आप 15,000 का भी जो है IR कर दोगे इस एंट्री का, जहाँ पे सिर्फ GR हुआ है, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप को नोटिस करोगे, WR है, WE मतलब कि इसका GR हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग IR जो पेंडिंग है, तो उसके बाद बैलेंस हो जाएगा 0। अब इसके बाद ये हो गया हमारा परचेज ऑर्डर, गुड रिसीट और इनवॉइस रिसीट। इसमें एक और चेंज आएगा जब आप इनवॉइस रिसीट करते हो। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सब लेजर अकाउंट होता है, उसमें जो लाइन आइटम है सिस्टम जनरेट करता है ओपन आइटम, तो उसको चेक करने के लिए हम जाएंगे ट्रांजेक्शन कोड FBL1N में। हमारा जो वेंडर है वो है नंबर 5, कंपनी कोड 9090। और ओपन आइटम पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये है आज की एंट्री 23 और 23 तो सिस्टम ने इस वेंडर के लिए एक ओपन आइटम क्रिएट कर दी 1 लाख की। और डॉक्यूमेंट टाइप अगर देखोगे, ये है आपका RE। और यहाँ पे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर देखोगे, वो है आपका 7002। तो ये हमारा जो एक लाइबिलिटी ओपन होगी, अब इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी है। तो वो जो पेमेंट होती है वो हम मैनुअल भी कर सकते हैं, और उसको हम ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस लाइन आइटम से आपको जाना है परचेज ऑर्डर में, गुड रिसीट इनवॉइस रिसीट की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको इस डॉक्यूमेंट को करना है पहले डिस्प्ले, और फिर उसके बाद आपको मेन्यू में जाना है, इन्वायरमेंट में, डॉक्यूमेंट इन्वायरमेंट में। ये है आपका डॉक्यूमेंट इन्वायरमेंट। और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे रिलेशनशिप ब्राउजर पे। तो यहाँ पे सिस्टम आपको रिलेशनशिप ब्राउजर पे ले आएगा, जहाँ पे सिस्टम आपको जो आपका IR का एफआई डॉक्यूमेंट नंबर वो दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिखा देगा। इनवॉइस नंबर के बाद सिस्टम को, इनवॉइस नंबर के बाद अगर आपको इसका परचेज ऑर्डर नंबर देखना, वो यहाँ सिस्टम आपको यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपने GR की है, उस GR का मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर देखना तो वो यहाँ पे सिस्टम दिखा देगा। और अकाउंटिंग उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट देखना तो वो यहाँ पे दिखा देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज ऑर्डर में जाते हैं, तो सिस्टम हमें यहाँ पे परचेज ऑर्डर स्क्रीन पे ले आएगा। तो ये हमारी परचेज ऑर्डर की स्क्रीन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में, तो सिस्टम आपको आपका GR और IR दोनों डॉक्यूमेंट दिखा देगा। अब एक और चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी हमारे पास जो सिस्टम में मटेरियल मास्टर में प्राइस सिस्टम ने अपडेट जो किया हुआ है, वो किया हुआ है 100। अगर हम जाते हैं अकाउंटिंग टैब 1 में, और
प्लांट में। तो यहाँ पे सिस्टम ने जो प्राइस अपडेट किया हुआ है वो है 100 पर यूनिट। और टोटल इन्वेंट्री कितनी है, 1 लाख की है। अब अगर मेरे को जो परचेज ऑर्डर है उसकी गुड रिसीट करनी है, बट वो जो परचेज ऑर्डर है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज करनी है, तो उस वैल्यू से सिस्टम आपका जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसको कैसे अपडेट करेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ दोबारा से परचेज ऑर्डर क्रिएशन स्क्रीन पे, जो कि है ME21N। अब इस बार हम जो परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे वो 1 लाख की बजाय अब हम करेंगे 1,50,000, यानी कि 1,000 क्वांटिटी इंटू 150 प्राइस। तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम यहाँ पे वेंडर की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हेडर की info- जो हेडर है उसमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं, परचेज और परचेज ग्रुप, परचेजिंग ग्रुप। उसके बाद आपका आ गया कंपनी कोड। और यहाँ पे नीचे लाइन आइटम में आएंगे, यहाँ पे सिस्टम आपसे आपका मटेरियल नंबर मांगेगा, मटेरियल नंबर देते हैं RM9090। और यहाँ पे सिस्टम आपसे क्वांटिटी मांगेगा, क्वांटिटी दे देते हैं हम 1 लाख। और यहाँ पे सिस्टम आपसे नेट प्राइस मांगेगा। अब ये जो नेट प्राइस है वो 100 की जगह मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 150। और प्लांट इन्फॉर्मेशन, फिर स्टोरेज लोकेशन इन्फॉर्मेशन, फिर एंटर। एक्चुअली क्या करता है सिस्टम, बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रीवियस प्राइस है वो पिक करता है, जो कि होता है, जो हमारे केस में है 100। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेस एंटर बटन करूँगा, तो अगर आप नोटिस करोगे सिस्टम ने यहाँ पे 150 की जगह 100 ले लिया। बट हम यहाँ पे अगर कंडीशन टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हम प्राइस अपडेट करते हैं 150, तो हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो 150 के हिसाब से अपडेट हो जाएगा, जो कि है 1,50,000। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सिस्टम ने प्राइस को अपडेट कर दिया 150। तो ये है हमारा परचेज ऑर्डर 1,50,000 का, इसको मैंने कर दिया सेव। अब इसके बाद इसी परचेज ऑर्डर का हमने करना है गुड रसीट GR। और ये है हमारा परचेज ऑर्डर नंबर 451011। तो हम दोबारा से गए MI जियो ट्रांजेक्शन कोड में, और हम यहाँ पे दोबारा से जाएंगे गुड रिसीट इंफॉर्मेशन में। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर A01 में जाएंगे गुड रिसीट। और यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे परचेज ऑर्डर का, जो कि है 451011। एंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अगेन नीचे जाएंगे आइटम ओके पे। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर देंगे, चेक बॉक्स को चेक करेंगे। उसके बाद इसको पोस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया पोस्ट। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जाएंगे परचेज ऑर्डर में, डिस्प्ले परचेज ऑर्डर ME23N है ट्रांजेक्शन कोड। उसके बाद ये हमारा 451011, ये परचेज ऑर्डर हिस्ट्री है। और यहाँ पे सिस्टम आपको दिखा देगा कि 1,50,000 का जो है वो आपने जो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट गुड रिसीट कर लिया। अब इसके बाद जो सिस्टम प्राइस मूविंग एवरेज प्राइस अपडेट करेगा वो क्या होगा। तो हम जाएंगे दोबारा से मटेरियल मास्टर डेटा में, MM03 है ट्रांजेक्शन कोड, ये हमारा मटेरियल। और हम जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग टैब में। तो यहाँ पे ये अकाउंटिंग टैब में है काउंटिंग 1, प्लांट 9090 एंड। एक और चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आपका जो प्राइस यूनिट पर यूनिट प्राइस जो है मूविंग एवरेज प्राइस वो 100 से क्या हो गया, 125 हो गया। और ये 125 कैसे हो गया, आपने कितनी जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अभी तक रिसीव की है, हमने की है 2,50,000। तो 2,50,000 और 250,000 डिवाइडेड बाय हमने कितनी अभी तक इन्वेंट्री क्वांटिटी के टर्म में रिसीव की है, तो उससे डिवाइड कर दोगे तो ये 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास है 2,50,000 की वैल्यू जो हमने गुड रिसीट की है। और क्वांटिटी कितनी है, 2,000। पहले 1,000 फिर 1,000, टोटल है 2,000। एंटर करेंगे तो ये हमारा एवरेज अमाउंट निकल आएगा 125, जो कि है आपका मूविंग एवरेज प्राइस। तो सिस्टम क्या करेगा, जब भी आपका परचेज ऑर्डर में जो वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी, तो उसी हिसाब से सिस्टम यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज प्राइस जो है वो अपडेट कर देगा।
अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो हमने प्राइस कंट्रोल वी लिया हुआ है, अब इसकी जगह अगर हम प्राइस कंट्रोल एस ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिस्टम ये जो एवरेज अमाउंट कर रहा है अपडेट, ये नहीं करेगा। तो क्यों? क्योंकि उस केस में हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस जो है एक फिक्स प्राइस देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे चेंज। चेंज के लिए हम जाएंगे MM02 ट्रांजेक्शन कोड में, और मटेरियल डेटा में यहाँ पे हम अकाउंटिंग टैब में जाएंगे, प्लांट, और यहाँ पे हमें जो प्राइस कंट्रोल है वो चेंज करना है, जो कि है स्टैंडर्ड। एंटर करेंगे तो सिस्टम अपने आप ही वो जो 125 का आपका मूविंग एवरेज प्राइस है उसको स्टैंडर्ड में ले आएगा। उसको स्टैंडर्ड में ले जाएगा क्योंकि हमारा मूविंग एवरेज प्राइस था 125 का। तो सिस्टम ने सेम प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड फील्ड में अपडेट कर दिया है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है, इसको हम कर देते हैं सेव। ये हो गया सेव। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, और परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ME2011 में जाएंगे, और सेम इंफॉर्मेशन डालेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे वेंडर ले लिया, और हेडर में जाएंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप, कंपनी कोड एंटर करेंगे, और यहाँ पे लाइन आइटम में आएंगे। तो ये हमारा मटेरियल RM9090, क्वांटिटी 1 लाख 1000 दे देते हैं, क्वांटिटी 1000, और यहाँ पे प्लांट 9090, स्टोरेज लोकेशन 9090। एंटर बटन प्रेस करेंगे, अभी जो प्राइस है उसको मैंने ब्लैंक कर दिया है, एंटर। तो यहाँ पे सिस्टम, क्योंकि हमने लास्ट प्राइस जो अपडेट किया था वो था 120 का, 150 का, जो हमने लास्ट टाइम परचेज ऑर्डर का जो प्राइस सेट किया था इस मटेरियल के लिए वो था 150 का। तो सिस्टम ने इस बार भी 150 जो है वो पिक कर लिया। बट हमें इसको अगर चेंज करना है तो लेट सपोज इस बार हमें करना है इसको 200, 200 करना है। हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 200, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 200। ये हमने कर दिया 200, और 200 इंटू 1000 तो ये हो गया आपका 2 लाख। पर हमारा जो मटेरियल मास्टर डेटा है उसमें क्या प्राइस अपडेटेड है, उसमें प्राइस अपडेटेड है 125, और यहाँ पे है 200। तो इसको हम करते हैं सेव, और ये हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब हम जाएंगे गुड रिसीट में दोबारा से MIGO के थ्रू, और यहाँ पे जो मटेरियल, जो परचेज ऑर्डर नंबर है उसका रेफरेंस देंगे जो कि है 451012। एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम आपकी आपकी परचेज ऑर्डर की इंफॉर्मेशन दिखा देगा, 1000 क्वांटिटी है। और नीचे आएंगे, और यहाँ पे जो आपका आइटम ओके जो वाला चेक बॉक्स है उसको टिक कर लेते हैं, और यहाँ पे चेक बटन पे क्लिक कर लेते हैं, और इसको हम पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम आपको एक स्टैंडर्ड मैसेज देगा, और यही डिफरेंस है मूविंग एवरेज प्राइस वी और स्टैंडर्ड प्राइस एस में। तो मूविंग एवरेज प्राइस क्या करता है, अगर हमने अभी भी मूविंग एवरेज प्राइस लिया होता तो सिस्टम उसको एवरेज आउट कर देता अपने आप ही। बट यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड प्राइस लिया हुआ जो कि एक फिक्स प्राइस है। तो जितना भी डिफरेंस है हमने 125 का उसमें मटेरियल मास्टर में अपडेट किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो MM03 में यहाँ पे हमने कितने का अपडेट किया है प्राइस, 125 पर यूनिट। और हमने जो परचेज ऑर्डर बनाया है उसमें हमने क्या यूनिट प्राइस लिया है, उसमें हमने यूनिट प्राइस लिया हुआ है 200। तो ये जो डिफरेंस है 75 का, ये कहाँ जाएगा, ये हमारे जाएगा प्राइस डिफरेंस अकाउंट में। तो सिस्टम यहाँ पे वही एरर दे रहा है कि आपका ये जो प्राइस डिफरेंस अकाउंट है वो यहाँ पे डिटर्मन नहीं कर रहा है, सिस्टम उसको डिटरमाइन नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन इवेंट की है जो कि होती है PRD। यहाँ पे अगर आप देखो PRD, तो इस PRD ट्रांजेक्शन इवेंट की में आपको GL देना है, जिसमें सिस्टम आपका जो प्राइस डिफरेंस है
उसको ले। तो इसको लेने के लिए हम सबसे पहले एक जीएल बना लेते हैं, वो है प्राइस डिफरेंस जीएल। और इसको हम ले लेते हैं अकाउंट ग्रुप एक्सपेंस के अंडर। तो हमारे पास ऑलरेडी एक जीएल है जो कि है 400, 300। तो एक और जीएल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 400, 330। तो 400, 330 में बनाऊंगा विद रेफरेंस टू 400, 300, कंपनी कोड 9090। और इसका नाम दे देते हैं प्राइस डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस इन्वेंट्री अकाउंट। और क्योंकि ये एक्सपेंस का है तो सिस्टम क्या करेगा, इसके लिए कॉस्ट सेंटर जो है वो उसके लिए एरर देगा। तो कॉस्ट सेंटर को हमें अगर डिफ़ॉल्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम OKB 9 में जाएंगे और उसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं OKB 9। तो यहाँ पे पोजीशन पे जाएंगे, कंपनी कोड में, और यहाँ पे कॉपी एज कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो कॉस्ट एलिमेंट है वो हमारा हो गया 400, 330। एंटर, सेव। अब हमें इस जीएल को डिफ़ॉल्ट करना है। अगर कोई भी प्राइस डिफरेंस होता है तो इसी अकाउंट में आए। तो उसको डिफ़ॉल्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है ट्रांजैक्शन कोड OBYC में। ट्रांजैक्शन कोड OBYC, ये हमने प्रैक्टिस शीट में देखा था, ट्रांजैक्शन कोड OBYC, जहाँ पे हम BSX में इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन दी थी और क्लियरिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी थी। यह है स्टेप नंबर 22। तो हम OBYC में जाएंगे और इस बार जाएंगे हम प्राइस डिफरेंस ट्रांजैक्शन इवेंट की में, जो कि है PRD। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिस्टम आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन इवेंट की दिखाएगा PRD। तो यहाँ पे ये है आपका PRD। PRD मतलब प्राइस डिफरेंस। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, सिस्टम आपसे चार्ट ऑफ अकाउंट कंफर्म करेगा 9090। और यहाँ पे आपको वैल्यूएशन क्लास देना है। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यूएशन क्लास से रिलेटेड आपको प्राइस डिफरेंस की एंट्री करनी है, और अगर सारे ही वैल्यूएशन क्लास के लिए एक ही जीएल देना है, तो आप इसको सिंपली सेव कर दो और यहाँ पे जीएल दे दो। हमारे केस में है 400, 330। और एंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, एंटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से गूगल शीट करेंगे और इस एंट्री से मैं बाहर आ जाता हूँ, चेक पोस्ट। अब ये एंट्री हो गई। अब इस एंट्री को हम डिस्प्ले करेंगे और ये है हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर 5/015। अब हम जाएंगे 5/015 डिस्प्ले पे। तो ये हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। और हमें FI डॉक्यूमेंट में जाना है। तो FI डॉक्यूमेंट के लिए हम इस टैब पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट इन्फो टैब। फिर हम क्लिक करेंगे FI डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे हम अकाउंटिंग एंट्री देखेंगे। तो ये है हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने जो बूट रिसीट किया वो कितने का किया। यहाँ पे अगर आप GRIR क्लियरिंग अकाउंट देखोगे, 2 लाख से सिस्टम ने इसको क्रेडिट कर दिया GRIR क्लियरिंग अकाउंट को। और आपका जो स्टॉक अकाउंट था उसको 125, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल मास्टर डेटा में है वो 125 है। तो 125 के हिसाब से 1,25,000 सिस्टम ने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया स्टॉक को। और बाकी का जो डिफरेंस था वो सिस्टम ने 75 का उसको सिस्टम ने ले लिया 5 प्राइस डिफरेंस जीएल में। और ये हमारा जीएल है 400, 330। तो इसके साथ ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था प्रोक्योरमेंट टू पे का और इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई विद MM, ये हो गया कंप्लीट।